जब भी आप फ्रेश एंगुलर एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसमें ये 4 फाइल आपको मिलता है, जिसमें है tslint.json, tsconfig.spec.json, tsconfig.app.json, tsconfig.json। बेसिकली ये जो 4 फाइल्स हैं ये रिलेटेड टू tslint हैं। ओके, तो tslint क्या होता है कि सपोज दैट कोई भी अगर आप कोड कर रहे हैं तो उसमें कुछ रूल्स होता है जो सभी डेवलपर को फॉलो करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सिंगल कोट है, अगर हम यहाँ पे डबल कोट में इसको लिखें तो कोई इशू नहीं आएगा, कोई एरर नहीं देगा, राइट। बट अगर बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं तो सबका काम करने का तरीका एक ही जैसा होना चाहिए। तो वो जो फॉर्मेट है और लिखने का जो ढंग है वो डिसाइड होता है ये tslint के द्वारा, जिससे ये पता चल जाएगा कि सब लोग जो लिख रहे हैं, जो कोड लिख रहे हैं, उसका क्वालिटी जो है एक बराबर है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल इसमें tslint.json जब आप ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे रूल्स और सेटिंग्स यहाँ पे दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कोट मार्क, सेमी कॉलन, कोट मार्क, सिंगल, सेमी कॉलन, ऑलवेज। तो ये सेटिंग्स के अकॉर्डिंग हमारा ये जो है काम करेगा, हमारा कोडिंग स्टैंडर्ड डिसाइड होगा। तो ये सारे सेटिंग्स है, बेसिकली ये सारा सेटिंग्स आपको डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएगा, इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे tslint के। तो एंगुलर जो है आपके लिए ये तैयार करके देता है, और जो जो भी रिक्वायर्ड सेटिंग्स हैं और जो बेसिक स्टैंडर्ड है वो जो है एंगुलर आपको पहले से ही प्रोवाइड करता है। तो जस्ट आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर आप करना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी रूल्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं और डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बट बेसिकली जो भी स्टैंडर्ड देता है एंगुलर तो आप उसको फॉलो कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि समटाइम्स अगर आप ng कमांड के थ्रू अगर कंपोनेंट और मॉडल या फिर सर्विसेज कुछ भी अगर जनरेट करते हैं तो वो इसी कमांड, इसी रूल्स के अकॉर्डिंग वो जो है कोड जनरेट करके देता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं दिखा रहा हूँ। अगर आप चेक करना है आपके जो फाइल्स हैं, जो कोड हैं, वो tslint के अकॉर्डिंग ये लिखा गया है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए आपको रन करना होगा nglint। तो जैसे ही आप nglint रन करेंगे तो आपको अगर कोई भी लिंटिंग से रिलेटेड एरर अगर है तो वो आपको नज़र आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं जो है एंगुलर इंस्टॉल करने के बाद कुछ पेजेस में बनाया था और उसमें कुछ कंपोनेंट में कुछ कोड लिखा था, और उस समय मुझे ये एहसास भी नहीं था कि मैं किसी भी तरह का लिंटिंग एरर को मैं वायोलेट कर रहा हूँ। बट मैं जैसे ही nglint जब रन किया कमांड तो इसके अकॉर्डिंग जो भी ये सेटिंग्स है, सेटिंग्स के अकॉर्डिंग ये सर्च करके ये बताया कि इतना सारा एरर है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेलिंग, वाइट स्पेस, एंड यहाँ पे देख सकते हैं शुड बी डबल कोट, शुड बी सिंगल कोट, और सेमी कॉलन मिसिंग, मिसिंग सेमी कॉलन। ये देख सकते हैं आइडेंटिफायर कन्फर्म पास इज नेवर रीअसाइंड, यूज कॉन्स्ट इंस्टीड ऑफ लेट। तो ये सारा एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि लिंटिंग में ऐसा रूल सेट किया गया है। तो मैं क्या किया कि एक एक करके मैं जो भी लाइन में बताया गया था, जिस पेज में बताया गया था, उस पेज में मैं गया और मैन्युअली मैं उसको रिमूव किया, रिसॉल्व किया। तो स्लोली स्लोली एरर जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये कम हो रहा है, और कम हो रहा था यहाँ पे देख सकते हैं। और एट द लास्ट यहाँ पे देख सकते हैं ओनली 2 एरर बचा था, वो है सेमी कॉलन मिसिंग। बट यहाँ पे मैं गलती से कहीं और सेमी कॉलन में डाल दिया, जिससे 1-2 एरर और बढ़ गया, वो है अननेसेसरी सेमी कॉलन। तो देख सकते हैं बेसिकली tslint जो है बहुत ही बेहतरीन एक मॉड्यूलर और लार्ज स्केल एप्लीकेशन बनाने के लिए tslint जो प्रोवाइड करता है, उससे आपका कोडिंग स्टैंडर्ड और ये सारा कुछ चेक हो जाएगा। सारे डेवलपर एक बराबर लिखें, इसीलिए जो है tslint बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया। लास्ट में देख सकते हैं मैं इसको रिजॉल्व कर दिया। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो tslint वाला फीचर है ये एंगुलर में वो अभी नेक्स्ट आने वाला वर्जन में डेप्रिकेट हो जाएगा, क्योंकि अब जो है tslint ये सपोर्ट नहीं करता है, ऑफिशियली डेप्रिकेट हो गया है। तो हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में एंगुलर भी डेप्रिकेट करके कोई और लिंटिंग सिस्टम लाए, जैसा कि ESLint या फिर कुछ और। ओके, अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।